डॉक्टर जमील साहब, तालिबान ने निजी तौर पर ही सही लेकिन ये एतराफ़ तो किया है कि टीटीपी और बीएलए उनके इलाके में मौजूद हैं। मगर क्या सर बर्फ पिघल रही है और क्या उसे तब्दीली का इशारा समझा जा सकता है? नहीं, लेकिन वो लिख के नहीं दे रहे हैं ना, यही तो मसला है। वो इस हद तक तो राजी हो गए हैं कि मॉनिटरिंग टीम के लिए हम राजी हो गए हैं कि मॉनिटरिंग टीम रख लें बॉर्डर पर। इस बात को लिख के नहीं दे रहे हैं वो कि टीटीपी उनके पास या बीएलए या मजीद ब्रिगेड उनकी सरजमीन पर है। और वो इसलिए नहीं लिख के दे रहे हैं, बल्कि वो तो इस बात से भी इनकारी हैं कि कोई और दहशत ग्रुप उनकी सरजमीन पर है। और एक मर्तबा नहीं, मुतअद्दिद बार उन्होंने इसका इजहार किया है। और ये बायलैटरल मीटिंग्स में भी, ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल और मल्टीलैटरल हर मीटिंग्स पे, और आखिरी जो मॉस्को फोरम है उसमें भी उन्होंने इस चीज को तस्लीम नहीं किया। तो जब वो तस्लीम ही नहीं करेंगे, हालांकि यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग टीम ने इस बारे में 3 दफा रिपोर्ट मुरतब की है। उन्होंने एक एक ग्रुप के बारे में उसको कहा है, रिपोर्ट में शामिल किया है और सिक्योरिटी काउंसिल को पेश किया है। तो उस लिहाज से जब तक के तालिबान मानेंगे नहीं, और फिर जब मैं अंदरूनी तौर पर मैंने मालूमात ली तो बताया जाता है कि तालिबान कहते हैं कि जी आपकी तरफ आए या आप हमारे इलाके में भी बम्बार्डमेंट के अलावा बाकी कोई हरबा इस्तेमाल करके अगर आप इनसे निपट सकते हैं निपट लें, लेकिन हम इनमें हाथ नहीं डालना चाहते। और अब हकीकत में जैसा कि मैं आपके पहले सेगमेंट में बता रहा था कि वो अपने सरकमस्टांसेस के, अपने अवामिल के, अपने हालात के खुद कैदी बनते जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ अभी दुनिया में जहाँ जहाँ से कुछ सेटलमेंट हो रही है, जैसे सीरिया में, तो सारे जंगजू वहाँ से मुख्तलिफ फॉरनर्स वो वापस अफगानिस्तान में आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि वो और सारे फॉरनर्स हैं वहाँ। उसके अलावा जो टीटीपी और मजीद ब्रिगेड और जो बीएलए है वो तो है ही है। तो उस लिहाज से अभी उनकी ताकत बढ़ती जा रही है वहाँ। और अफगानिस्तान तालिबान ना तो मान रहे हैं, और दूसरा उनका एक ट्रेडिशन भी है प्रोटेक्शन देने का। हमें पता है उसामा बिन लादेन के हवाले से उन्होंने कितने टोमाहॉक मिसाइल खाए, कितनी बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया उसको। तो वही सिलसिला, एक तो रवायत की बात है, दूसरा उनकी कैपेसिटी की बात है, दोनों की दोनों। अब लगता ये है कि उन्होंने जो वायदे किए दोहा एग्रीमेंट में उसकी पासदारी नहीं की, जो हमसे वादे करते रहे उसकी पासदारी नहीं की, जो चाइना, रशिया और बाकी ममालिक से किए उनकी नहीं। अब चाइना तंग है कि उनके पास ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट, उसमें इजाफा होता जा रहा है उनके लोगों में, चंद 100 से अब ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी तरह से उज़्बेक्स बढ़ गए हैं, इसी तरीके से ताजिक बढ़ गए हैं जो दहशतगर्द वहां, तो बढ़ते जा रहे हैं, वो तादाद बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं कि अगर हम इनसे अब इन पे हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। जो कि लगता वैसे भी है कि डिस्टेबलाइजेशन अफगानिस्तान में होती हुई नजर इसलिए आ रही है कि इस वक्त अफगानिस्तान में 2 बातें हैं। एक तो ये कि विदिन तालिबान उन्होंने दोबारा कसम उनको उठानी पड़ी, और वो अपना दोबारा रिवाइव करना पड़ा कि हम साथ देंगे और बाकी चीजें, क्योंकि कुछ दरारें पड़ रही थी। दूसरा ये है कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है वहां। इनकी तादाद जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि 38% और तालिबान कहते हैं 50%। चले ठीक है, 50% मान ले, 28% उज़्बेक्स तो है ना वहाँ, और उसके अलावा उज़्बेक्स के अलावा ताजिक्स हैं, ताजिक्स के अलावा तुर्कमानी हैं, उसके अलावा बाकी कौमें हैं, तो वो तिलमिला रहे हैं। तो इसी तरह महसूस ये हो रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता वहां सिविल वार शुरू ना हो जाए, और सिविल वार शुरू होगी अगर तो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए एक मसला बनेगा लोगों के रेफ्यूजी होने का। भी तुम बड़ी मुश्किल से वो निकाल रहे हैं यहाँ से। तो हर लिहाज से महसूस यही हो रहा है कि पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म के लिए अपनी तैयारी रखनी होगी कि अपने तरफ, और अभी हमारा ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर दोनों मालूम होता है कि इस पे हमारी तवज्जो मुसलसल जारी रहेगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा सा इंटरनली इस लिहाज से कठिन दोराहे से गुजर रहा है, जबकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बहुत मजबूती। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने, आपने देखा कि एयर स्ट्राइक्स भी की, दुनिया से कहीं से कोई किसी किस्म की नुक्ताचीनी नहीं हुई। अब उस लिहाज से दुरुस्त, लेकिन इंटरनली एक और चीज का एहतमाल है कि जो टीटीपी के लोग रैंक्स एंड फाइल्स में मुख्तलिफ इलाकों में हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी जो स्लीपर सेल के तौर पर मौजूद हैं, आबादियों में मिक्स हुए हैं,
तो वो कहीं ऐसा ना हो कि सर उठाना शुरू कर दें। हालांकि हमारे इदारे वो कहते हैं कि उन्होंने नज़र बड़ी अच्छी रखी हुई है और शायद ऐसा ना होने दें, लेकिन जिस तरह हालात जिस डगर पे जा रहे हैं, जी सर। महसूस ये होता है कि पाकिस्तान ज़रूर इसकी तैयारी कर रहा बिल्कुल सर, होगा हमारे इदारे तो और उसके हमेशा की मुताबिक। तरह इस दफ़ा भी जो है वो मुतहरिक नज़र आते हैं। आमिर ज़ियाद साहब वो कहते हैं ना कि तालिबान और टीटीपी एक ही थान के कपड़े हैं, तो सर इसीलिए हमारी उम्मीदें भी बड़ी मोहतात हुआ करती हैं। ये बताइए हमें कि कहाँ तक दबाव जो है वो डालना होगा और कहाँ रुक जाना होगा सर? देखिए, तो इस थान को कहते हैं ना, इस फैब्रिक को बनाने में हमारा भी बड़ा हिस्सा है। ये मतलब ऐसे ही नहीं बन गए थे। पाकिस्तान का इस पौधे को जो है आबियारी की है इसकी। तो यहाँ पे हमारी भी जिम्मेदारी आती है। क्या है मतलब इस लोगों को मतलब खुद थे वहां पर, लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट थी, 90s में भी थी और उसके बाद भी थी, नेटो अमेरिकन फोर्सेस के जमाने में भी थी। तो बाकी के ये आबियारी की है आपने, तो इसका तरीका एक तो ये है कि जी हमेशा पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो कैरेट एंड स्टिक की हुआ करती थी। और उसमें वो कहीं पे निगोशिएट करता था, कहीं पे हम जाके लड़ाई लड़ लिया करते थे एक रिस्ट्रेन तरीके से। और फिर हमने ऑपरेशन ज़रबे भी किया, तो उसमें भी हम लोगों ने जो है, पाकिस्तान ने बड़ा ख्याल रखा कि हमारी मैसेजिंग क्या होगी, हमारा नैरेटिव यानी कि बयानिया क्या होगा, बड़ी खूबसूरती से उसको रखा गया था। अब जो है मुझे वो चीजें सटल तरीके से होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हमारा जोर एक वन डायमेंशन है, जबकि हमें अंदाजा है कि जी देयर लैक ऑफ कैपेसिटी अमंग अफगान तालिबान टू मैनेज देयर कंट्री। आप ये देखिए ना कि जब नेटो अमेरिकन फोर्सेस था तो किसी के पास पैसे और ऑर्गेनाइज नहीं था, टेक्नोलॉजी उनके पास थी, तो क्या अफगानिस्तान पे रिट थी उनकी? क्या उससे पहले भी कम्युनिस्टों की हुकूमत हुआ करती थी, पीडीपी की हुकूमत होती थी, उनकी रिट थी पूरे अफगानिस्तान पे? नहीं, अफगानिस्तान पे हमेशा ट्रेडिशनली शहरों पे हुआ करती है। और उसके बाद बहुत सारे इलाके जो है वहां पे मतलब है इसी तरह होते हैं कि जैसे मैंने कहा कि उन पे रिट नहीं है आपकी। तो पाकिस्तान को इन चीजों को अकाउंट फॉर करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, और वो दोनों तरीके से होगा। आप उनको कुछ मतलब है मदद भी करेंगे, एनकरेज भी करेंगे, उन पर दबाव भी डालेंगे, लेकिन वो दबाव कवर्ट होगा। ओवर्ट आप दबाव डालेंगे तो फिर फ्रैक्चर हो जाएगा, जो हो चुका है। आपकी मामला तब से खराब हुए जब से आपने ओवर डिप्लोमेसी कर दी बजाय कवर डिप्लोमेसी के। अगर आप खामोशी से करते, क्योंकि देखिए ना अफगानी, जैसे अभी जमी साहब सही कहते हैं, टोमाहॉक मिसाइल और डेजी कटर बम उन्होंने बर्दाश्त किए। तो टोमाहॉक मिसाइल नहीं कहते, डेजी कटर बम जो था वो 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जो है हवा सक कर लिया करता था। हमने कवर किए वो तोरा बोरा और फलाना चीजों को। तो जब उन्होंने उसको बर्दाश्त कर लिया, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान का फायर पावर बड़ा मौसर है, बड़ी जबरदस्त है, लेकिन हम उनसे अमेरिकन और नेटो से तो ज्यादा नहीं है हम लोग। तो आपको 10 मरतबा सोचना चाहिए नया। जहां पर कहते हैं आप उंगली लगा के मसला हल कर सकते हैं, मुक्का ना मारे, यहाँ पे लगी है कि मुक्का मारने में पहल कर रहे हैं हमारे लोग। तो आपको सोच समझ के रिस्ट्रेन खुदा के लिए, पाकिस्तान के अवाम जो है वो तैयार नहीं है इस लड़ाई के लिए। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को भी जो है वो सोच समझ के। जी जी सर, पड़े आप जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जमील साहब, हम ये देख रहे हैं कि टर्की और कतर तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में शामिल है, तो सर क्या सऊदी अरब और चीन और अमेरिका की भी शामिल होने का इम्कान है? और ये एक देर पा और गेम चेंजर मैकेनिज्म कैसे साबित हो सकता है सर? नहीं, अमेरिका तो खैर पहले भी उनके सदर ट्रंप कह चुके हैं कि अगर मैं भी इसको जंग रुकवा सकता हूं, लेकिन ज़ाहिर है उनको जंग रुकवाने का उनके पास कोई जरिया ऐसा नहीं है माँ सिवाय हथियार और औजार। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो मोहलिक हथियार जो है इस्तेमाल हों, क्योंकि वो तो तैयार बैठे हुए हैं, इसलिए कि दोहा एग्रीमेंट की भी खिलाफ वर्जी, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो सितंबर 2021 में हुई उसकी खिलाफ वर्जी, और क्योंकि दोहा एग्रीमेंट को इंडोर्स किया है सिक्योरिटी काउंसिल ने, और फिर यूएस की यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट उन्होंने शाये की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इतने दहशतगर्द ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, वहां मजबूत होते जा रहे हैं अफगानिस्तान में, कि अमेरिका को भी आगे चल के खतरा हो जाएगा। तो वो तो इस बहाने पर बैठे हुए हैं तो कोई कहे उनको और वो फिर हमला इन पर टॉमाहॉक मिसाइल्स और बाकी जो ड्रोन्स और सारे, लेकिन शायद पाकिस्तान इस स्टेज पर वो नहीं चाहता है। पाकिस्तान हमेशा अफगान अवाम के तो खैर ख्वाह रहे हैं। अभी की जो बात है कोई 2.5 हफ्ते हुए हैं कि जिसमें हमारे इफ्तिखार अहमद जो PR हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर इफ्तिखार यूएनओ में, उन्होंने अफगानिस्तान की भलाई और सस्टेनेबिलिटी की बात की है। तो हम तो इंटरनेशनल फोरम पर भी करते हैं। तो बात यह कि अमेरिका नहीं, सऊदी अरब और बाकी ममालिक जो OIC के यकीनन वो पसे पर्दा काम अपना कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब का असर रसूख तो बहरहाल है अफगान तालिबान पर, लेकिन जैसा कि मुझे
एहतमाल इस बात का है कि अब वो जिस स्टेज पर अफगान तालिबान पहुंच गए हैं, यानी कि जो जिस तरह ढील देते गए हैं, वो अब जी, जी। उनके लिए वो बड़ी बिल्कुल। और ज्यादा मामला पेचीदा हो गया है और हुँ। उनके पास ऐसा कोई बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर सर नहीं कता है कलामी